अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला जो है वो अपनी जगह के ऊपर एक गंभीरता तो बना हुआ है। जाहिर है कि अपोजिशन पार्टियों का एक मौक़िफ़ है और हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, और सियासी तौर के ऊपर पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि दिखाई ये देता है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे को मुशावरत के अमल में शायद ले जा ही ना पा सकें। उसका नतीजा ये निकला कि बीच में आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जब बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंची तो उन्होंने भी एतराज़ात लगाकर इस सिलसिले को जो है वो मुस्तरद कर दिया, जिसके ऊपर हुकूमत जो है ज़ाहिर है सीख पा हुई, और उनके वफाकी वज़रा ने जो है जो बयानात दिए, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आज़म सवाती साहब शामिल हैं, उससे दिखाई ये दिया कि हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन के साथ भी एक अदारा जाती लड़ाई के अंदर चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, वो भी मुस्तरद हुई, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक दरख्वास्त जिसमें इस हवाले से एतराज़ किया गया था ये कहकर मुस्तरद कर दी कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे। लिहाजा दिखाई ये दे रहा है कि अदलिया जो है वो भी जो आईनी हैसियत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसकी हमायत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो मामला है इसको लेकर अगर यही सूरत हाल रहती है तो फिर इसके नताइज जो हैं वो क्या होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त नामुकम्मल है, उसके 2 मेंबरान जो हैं उनकी अभी तैनाती होनी है, और जाहिर है कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, और यही वो दलील है जिसको फवाद चौधरी साहब ले रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो अभी नामुकम्मल है, नोटिस देगा, देखेंगे कि वो नोटिस दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। गो के आज़म सवाती साहब नोटिस मिलने की तस्दीक जो है वो कर रहे हैं। अब ये महाज़ाराई जो है इसके नतीजे के अंदर एक इंतखाबी इस्लाहात का अमल जिसकी डोल जो है बहुत शुरू में डाला गया था, और ज़ाहिर है उसके हवाले से एक कमेटी बनी और फिर वो कमेटी कहीं गुम हो गई। इस पर क्या सूरत हाल आगे बढ़ सकती है, और अगर ये तनाज़ा इसी तरीके से रहता है और हुकूमत बज़िद रहती है कि नहीं हमने तो ये काम करना है, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाना है, उसके अंदर अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर इसको मंजूर करवाना है इस बिल को, और फिर वो अगर अदालत में चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फ़ैसला था उसके अंदर एक उन्होंने और भी बात कही कि जो आईनी तरमीम है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकती है। तो ये जो सूरत हाल है ये फिर किस नहज पर जाएगी। ज़ाहिर है इंतखाबात जो हैं उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हर इंतखाब के अंदर होता रहा है और हर पार्टी जो है वो करती रही है। 18वीं तरमीम के अंदर एक कोशिश ज़रूर की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मौसर और उसको ताकतवर बनाया जाए, लेकिन बाद के हालात ने ये बात साबित की कि जो सोच रखी गई थी शायद वो पूरी तरह हावी नहीं हुई है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो माहिर कानून हैं उनकी ये राय थी, जिसमें ख़ास तौर पर वसीम सजाद साहब जो हैं उनका ये कहना था कि इसको रिविज़िट किया जाना चाहिए, और अगर इसमें और तब्दीली आ सकती है और इसको मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है तो इसको किया जाना चाहिए। लेकिन 18वीं तरमीम एक मुशावरती अमल का नतीजा थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये मुशावरती अमल जो है ये एक सवालिया निशान है। अब ये महाज़ाराई जो है ये किस नहज पर जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपोजिशन के अंदर वो ये बात कह रही हैं कि इंतखाबात की तैयारी की जाए। क्या वो इन इंतखाबात को वक्त से पहले देख रही हैं, और अगर वक्त से पहले देख रही हैं और इन इंतखाबी इस्लाहात के बग़ैर देख रही हैं, और अगर हुकूमत इसको बुलडोज़ कर जाती है तो फिर इस सियासी अमल का जो है वो नतीजा क्या निकलेगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अज़ीज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे। हामिद खान साहब, मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि ज़रा 1-2 कानूनी नुक्तों की वजाहत हो जाए ताकि फिर इसकी आगे सियासी बात जो है वो हो सके।
ये जो अदारा जाती तनाज़ा अब शुरू हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इस वक्त एक नामुकम्मल हैसियत के अंदर मौजूद है, कितना मौसर होगा जो नोटिस दिए गए हैं और उसके हवाले से? देखिए, ये अदारा जाती जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। इससे अदारे कमज़ोर होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है और बहुत अहम अदारा है, और उसका इंडिपेंडेंट होना, उसका मजबूत होना एक बहुत अहम चीज़ है। उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की महाजराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई पार्टीज़न तो है नहीं। उसने तो इलेक्शन कराने हैं और फेयर और फ्री इलेक्शन कराने हैं, इसका फ़र्ज़ है। लिहाजा सबको, चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, उसको इस अदारे के हाथ मजबूत करने चाहिए, ना कि इदारे के साथ किसी किस्म का कोई तनाव या कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए। दूसरा, आपने सवाल पूछा है कि इस वक्त नामुकम्मल है। मैं पहला तो फ़र्ज़ समझता हूँ कि हुकूमत का और अपोजिशन का कि फिलफौर जो 2 आसामियाँ मौजूद हैं उनको भरा जाए। वो द प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ द अपोजिशन के मशवरे के साथ हो सकता है। उन्हें फिलफौर मशवरा करना चाहिए और आइन की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। बहरहाल, आपका सवाल ये था कि अभी नामुकम्मल है, मतलब 5 नहीं हैं, उसमें 3 हैं। मैं समझता हूँ फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मौसर अदारा है। अगर उसमें वैकेंसीज़ हैं, उससे वो अदारा जो है वो बेबस नहीं हो जाता, बल्कि अदारा अपने तौर पे चलता है। चेयरमैन भी हैं, 2 मेंबर्स भी हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये अदारा कुछ कर ही नहीं सकता उन वैकेंसीज़ के होते हुए, मैं समझता हूँ कानूनी और आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब कमर ज़मान कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इंतखाबी इस्लाहात जो हैं उसकी वो होनी चाहिए। हर पार्टी इंतखाबात के नताइज के ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। अब अगर इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन मौजूद है तो फिर ये किस तरीके से मुमकिन होगा और इसके असरात फिर क्या होंगे? दीम साहब, 2-3 चीज़ें देखनी ज़रूरी होंगी इस सारे कज़िए को समझने के लिए, क्योंकि आजकल ये हॉट डिबेट है बड़ी मुल्क के अंदर, और यूँ लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत बड़ा कोई संजीदगी से काम करना चाहती है और एक ऐसा अमल जिससे ट्रांसपेरेंसी आ जाए और बिल्कुल इलेक्शन फेयर हो जाएंगे और सब मसलों का हल निकल आएगा। जिस तरह इन्होंने अपने सारे वादे पीटीआई ने माजी में पूरे कर दिए, नौकरियां भी मिल गई, रोजगार भी मिल गए, बिजली भी सस्ती हो गई, तेल भी सस्ता हो गया, गैस भी सस्ती हो गई, करप्शन भी खत्म हो गई, वो सारे अमल जिस तरह हो गए, इस तरह ये एक गिदड़ सिंगी है जो ईवीएम है, ये आएगी और सब मामला ठीक हो जाएंगे और इलेक्शन फेयर हो जाएंगे। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ईवीएम के क्या रोल कितना है इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान का इलेक्शन शुरू से मुतनाज़ा रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री डिस्टर्ब्ड है या ग्रोइंग है, वहाँ पे जिस तरह बाकी इदारों के अंदर बेहतरी और कमतरी होती रहती है, अबतरी होती रहती है, इसी तरह का इलेक्शन कमीशन है। कोई ना इलेक्शन कमीशन आसमान से उतर आया है, ना समाज जो है वो ठीक हो गया है, बाकी इदारे ठीक हो गए हैं, बाकी सब अच्छा हो गया और सिर्फ इलेक्शन कमीशन खराब रह गया है। तो हमें समझने की जरूरत होगी कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। मसलन क्या इलेक्शन के अमल में सिर्फ वोटिंग है, वो एक हिस्सा है, उसमें तो डिलिमिटेशन होनी है। डिलिमिटेशन के बाद वोटर लिस्टें बननी है, वोटर लिस्टों के बाद अमले की तैनाती होनी है, फिर वहाँ पे तरक्याती कामों के हवाले से वोट लिए जाते हैं, फिर ज़ातों पे, बिरादरियों पे, धड़ों पे, कामों पे वोट लिए जाते हैं, मसलक की बुनियाद पे सियासत में वोट लिए जाते हैं, और फिर हमारे इदारे, हमारी एजेंसीज का इलेक्शन के मनूवरिंग में बहुत बड़ा रोल है। और ये जो एट पोल रिगिंग है, यानी धांधली जो ठप्पे लगा के और रिजल्ट बदल के है, इसका तो एक हिस्सा है। इसका तो बहुत बड़ा हिस्सा जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उससे हटके है, जो प्री पोल एंड पोस्ट पोल रिगिंग होती है। लेकिन हुकूमत ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि जिस तरह ईवीएम एक वाहिद गिद्दड़ सिंगी आ गई, एक ऐसा कुलिया आ गया है कि चाबी लगेगी सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
अब मसला देखिए, जरा गौर कीजिए, ईवीएम के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले दिन कहा कि जी हमारा काम, पार्लियामान का काम है कि जी वो कानून साजी कर सकती है। तो किसने कहा नहीं है ये किसी और इदारे का काम है? सारा मुल्क मानता है। गवर्नमेंट ने बड़ी समझदारी से या अपनी कम अकली से या जो भी उसको नाम दिया जाए, उन्होंने ये काम कर दिया है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पार्लियामान के सामने, लोगों के सामने खड़ा कर दिया कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा गुनाह कर रहा है कि वो पार्लियामेंट के इख्तियार में जाके मुदाखलत कर रहा है। अब जरा समझिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो ईवीएम है इसके ऊपर हमें एतराज है। गवर्नमेंट कहती है हमने एक मशीन बना दी, इलेक्शन कमीशन के कहने पे नहीं। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका काम इलेक्शन कराना है, विल ऑफ द पीपल लेना है। हमने एक मशीन बना दी है और अब ये मशीन इस्तेमाल होगी। मेरी दानिश में, अहमद खान साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन मेरी दानिश में किसी फर्द या हुकूमत का ये इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करे कि इलेक्शन कमीशन ने विल ऑफ द पीपल कैसे लेनी है। ठीक है, मैं कायरा साहब आता हूं क्योंकि आपने 2-3 सवाल उठा दिए हैं इसमें। एक मिनट जी, आखिरी बजे कर लें जी। तो ये काम तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का है। गवर्नमेंट ने पहले दिन से कहा कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है, जो हम बना देंगे कानून, इलेक्शन कमीशन उसके तहत काम करने पे पाबंद होगा। और इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन खुद इस हुकूमत का अपॉइंटेड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दोनों मेंबरान जो सब हाजिर हैं इस हुकूमत के बनाए हुए हैं। और वो इलेक्शन कमीशन जो खुद इलेक्शन कराता है पाकिस्तान में, लोकल बॉडीज भी, सूबाई भी, कौमी भी, सेनेट भी, और इसके अलावा दुनिया भर में जहां जहां इलेक्शन होते हैं वो वहां पे अपने अफराद भेजता है, अपनी मॉनिटरिंग टीमें भेजता है, उनके तजर्बात से फायदा लेता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। आप ना इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट कर रहे हैं, ना स्टेक होल्डर, जो सिर्फ एक जमात नहीं है, इस मुल्क की सारी सियासी जमातें, वो कौमी भी हैं और वो जमातें जो पार्लियामान में रिप्रेजेंटेड नहीं है वो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, वो भी इसके उतने ही हिस्सेदार हैं। उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं है। और आप कहते हैं कि हमने मशीन बना दी है लिहाजा इसके ऊपर कंसल्टेशन करो और मुल्क का सारा। मैं कायरा साहब आता हूं। अब क्यों जी, एक छोटा सा आखिरी बात, ये हुकूमत बुनियादी तौर पे कोई डेमोक्रेटिक माइंडेड गवर्नमेंट नहीं है। ये एक फस्ताई दिमाग की हुकूमत है, फाशिस्ट है। इनका काम बुनियादी तौर पे इदारों के साथ तसादम और लड़ाई है। पहले अदलिया के ऊपर हमलावर हुए, आजकल मीडिया के ऊपर हमलावर हैं, अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर होने जा रहे हैं। अभी एक और तमाशा लगेगा, पता लगेगा कौम को कि नैब न्याजी नक्सस जो था वो क्या रंग इख्तियार करता है, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की जिस तरह बातें चल रही है। तो ये चीजें बेसिकली अपोजिशन को दबा के, मीडिया का गला घोंट के, अदालतों को मर्जी पे चला के मुल्क के अंदर फस्ताई निजाम नाफिज बुलाने की वो है। मैं आता हूँ कायरा साहब जी। अच्छा, अब सेनेटर मोहसिन नज़ीर साहब ये फरमाइएगा कि कायरा साहब का ये कहना है कि हुकूमत ये चाहती है कि जो उसने कर दिया है वो उसको जो है अपनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार है मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने का, जो दुनिया भर के इलेक्शन अमल को देखता भी है, बहुत सारी जगहों पे शिरकत भी करता है, वो अगर इस चीज़ की नफ़ी कर रहा है और आप मामले को पार्लियामेंट से भी बुलडोज़ करना चाहते हैं, तो फिर ये जमहूरियत तो ना हुई, फिर ये फिस्तायत हुई। देखिए, कायरा साहब ने बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगा दिए, बहुत सारी बातें भी कर ली, तो मुझे थोड़ा सा मौका दे दे कि मैं इसके अगर जवाब दे पाऊँ। पहली बात यह कि इस मशीन की इफादियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। हम सबको मालूम है कि 1970 से लेके आज दिन तक जो भी इलेक्शन हुए हैं, पहले इलेक्शन में तो माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, हमारा मुल्क जो है दो हो गया। वो तुम उधर रह गए, हम इधर रह गए। बात कहाँ से शुरू हुई? इलेक्शन से शुरू हुई। और बात कहाँ पे जाके ख़त्म हुई कि मुल्क टूट गया। उसके बाद जो कभी इलेक्शन हुए तो आरओ का इलेक्शन कहा गया, कोई इलेक्शन हुए तो उसको कहा गया कि ये साढ़े पे धांधली हुई है, कोई इलेक्शन कहा गया कि सिलेक्टेड का है, कोई इलेक्शन को बताया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट का है। ये आया हमें मालूम नहीं है, ये हम जानते नहीं है। ये हम जानते नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो जब वो गई और मुशर्रफ साहब आए तो बेनज़ीर शहीद साहिबा ने जो है इंटरव्यू दिया और बताया कि ये जो है ये 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी नहीं। जो ये अल्फाज आज हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फैशन, तो ये सब अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए गए और कहा गया कि ये इनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है ही नहीं। अब बात यह है कि जब सिलसिले हैं
आप सेनेट के इलेक्शन ले लें, हमने वहाँ पे कोशिश की, लॉ लेकर आए, वहाँ पे पार्लियामेंट में बात हुई और आखिरी वक्त तक जो है, जो ठीक है बहुत क्लियर डिसीजन नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फिर भी एक डिसीजन आया कि उसने इलेक्शन कमीशन को छोड़ दिया। और इलेक्शन चाहिए क्या था, एक सूबे से जो है 12 आदमी आते हैं, जिसके लिए जो है ना ज्यादा से ज्यादा 24 या 30 आदमी खड़े होते हैं और एक आदमी को एक वोट चाहिए होता है। और ये जो है असेंबली में 100 आदमी या 150 आदमी होते हैं, कितने बैलेट पेपर चाहिए थे, उन्होंने नहीं किया। अब बात यह है कि इलेक्शन जो ईवीएम मशीन है उसमें एतराज क्या है। बात यह है कि इलेक्शन जो है हमने अगर कराना है तो शफाफियत से कराना है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है या नहीं करना। आज हम कायरा साहब कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप ये जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं या इसको ऑन एयर करेंगे, ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते? अगर हम नहीं करना चाहते इसमें कोई खास बात होगी, इसमें ये होगा कि शायद हमने इस तरीके के शनाख्ती कार्ड बनाए होंगे जो इलेक्शन के दिन इस्तेमाल होते हैं, ना पहले इस्तेमाल होते हैं ना बाद में इस्तेमाल होते हैं, ये वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। कल मैं सुन रहा था एतजाज एहसन साहब सुप्रीम जो कोर्ट है उसके जो बाहर के इलेक्शन होते हैं उसका तस्करा कर रहे थे और बता रहे थे कि ये बड़ी अच्छी सिस्टम है और ये अगर सिस्टम यहाँ अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि ये डबल सिस्टम है। एक तरफ तो सिस्टम ये है कि आप उसको ये बता रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं, जो सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है वो अपनी जगह पर मौजूद है, उसका कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड आ रहा है और साथ जो है बैलेट बॉक्स में भी वो रिकॉर्ड जा रहा है, यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड बन रहा है। और उसके फौरन बाद जो कहते हैं डब्बा चोरी हो गया, इधर चला गया। अब सब जो खुराफात या सब जो तकलीफात या सब जो मसाइल हैं वो तो ईवीएम के अंदर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो जिसपे के बात की जाती है वो इसका हल जरूर है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है मोहसिन साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त। चलो, हाँ, वेलकम बैक। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि अब एक आइनी और कानूनी सवाल भी हैं कि ईवीएम का फैसला करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि नहीं है। ये ज़िम्मेदारी उनकी है कि उन्होंने इलेक्शन को जो है वो मुनसिफाना और शफाफ बनाना है, या ये आप समझते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट जो है अगर वो उनको इस पे एतराज़ भी है वो इसको मुस्तरद भी करते हैं, और अगर पार्लियामेंट जो है वो उसको मंजूर कर लेती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाउंड है कि वो उसको फिर उसी तरीके से लेकर चले, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। देखिए ना, ये जो कानून है बनाना तो पार्लियामेंट नहीं है, इसमें दो आरा नहीं है। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये कानून तो पार्लियामेंट ने पास करना है। अब इसमें चूँकि ये इलेक्शन से मुतल्लिक़ा कानून है, इसमें बराबर का इंटरेस्ट जो है ये अपोजिशन का भी है, गवर्नमेंट का भी है और उसमें इलेक्शन कमीशन का भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रैक्टिकली करवाने हैं। तो अगर कोई कानून कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए तो वो ये इलेक्शन लॉज हैं, उसमें हुकूमत की भी मर्ज़ी होनी चाहिए शामिल, उसमें अपोजिशन की भी होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी उसमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उसके बगैर बात नामुकम्मल रहती है और अगर तनाज़े की सूरत हाल रहेगी तो इलेक्शन किस तरह से एक क्रेडिबल इलेक्शन बन सकेंगे। लिहाजा इस बारे में सबको सोचना चाहिए। इलेक्शन वोटिंग मशीनों में ईवीएम में कोई हर्ज नहीं है। इंडिया में भी बड़े सालों से इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे होता चला आ रहा है, लेकिन उस पर कंसेंसस है वहाँ की हुकूमतों का और अपोजिशन का और वहाँ के इलेक्शन कमीशन का, लिहाजा उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं उठ रहा। तो इसलिए चाहिए हुकूमत को ये था कि जब ये बिल लाने का उन्होंने फैसला किया तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेते, फिर कंसेंसस से जो चीज़ निकलती वो ही कानून बनाना चाहिए था। अब इसमें एक सवाल और है हामिद खान साहब, सवाल ये है कि वोट जो है वो एक इंसानी जमहूरी मुआशरे में इंसान का हक़ है। क्या आप ये समझते हैं कि अगर हुकूमत जो है इसको एक बुलडोज़ करके ले आती है और वो एक मुतनाज़ा सूरत हाल इख्तियार कर जाता है
तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? देखिए, वो तो फाइनल शेप जो होगी कानून की उसको देख के ही कहा जा सकेगा कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं एब्रिज किया गया या उसको वायलेट तो नहीं किया गया। इस वक्त कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। ये बात मैं कहूँगा कि अगर एक तरफ़ा कानून बुलडोज़ किया गया तो वो अच्छी बात नहीं है, उसके अच्छे नताइज नहीं होंगे। जो भी इलेक्शन फिर उस कानून के तहत होगा वो सख्त मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। वो किसी भी पार्टी के लिए, ना मुल्क के लिए, किसी के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा फिर भी इनको कोशिश करनी चाहिए कि तीनों को, गवर्नमेंट को, अपोजिशन को और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेके ये कानून को फाइनलाइज किया जाए। इसमें कमर ज़मान कायरा साहब, ये तो आप फस्तायत की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अब हुकूमत जो है, जो अभी सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब बात कर रहे थे, उन्होंने EVM का बेसिकली सारा एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बात कही कि आपने टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, और ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर एतराज़ जो है वो क्यों है। ठीक है, आपने बहुत से फैक्टर गिनवाए। पाकिस्तान की सियासत की देग में वो 12 मसाले जो हैं जब तक पूरे ना हों वो देग जो है सिरे नहीं चढ़ती है, और ये उस 12 मसालों में से एक मसाला है। तो आप क्या देखते हैं कि अगर हुकूमत ये बुलडोज़ करती है तो फिर क्या आप चॉइस क्या रह जाएगी अपोजिशन जमातों के पास, सिवाय इसके कि ये कहा जाए कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए हैं, धांधली का अंदेशा हो गया है, पहले से ही धांधली का शोर मच जाए? क्या फिर ऐसी सूरत में इंतखाबी अमल को अपोजिशन अपनाएगी, क्या करेगी? नदीम, बड़ा ना मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ। अहमद खान साहब ने बड़ा वदाअत से फरमाया है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कानून बनाना पार्लिमान का काम है और कानून साजी मेजॉरिटी में, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हुकूमत मूव करती है। कभी कभार अपोजिशन की भी कुबेल आ जाते हैं जो हमारे दौर में हुए, अदरवाइज तो कम ही हुए। लेकिन हमारे दौर में भी ये इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स हुई थी, इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल अटॉर्नी मिली थी, मेंबरान का और चुनाव जो था चेयरमैन का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इसका तरीकाकार तय हुआ था, वोटर लिस्टों का तरीकाकार तय हुआ था, ID कार्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तस्वीर वाली वोटर लिस्टें आई थी, कई करोड़ वोट जो डबलिंग थी वो खत्म हुई थी। लेकिन हमने पहले इलेक्शन कमीशन को बुलाया, उनके साथ बैठे, उसके बाद हमने बाकी सियासी जमातों के साथ मुशावरत की और मुशावरत से वो कानून बनाया। अब जरा गौर कीजिए, काम तो पार्लियामान का, कानून साजी तो पार्लियामेंट करेगी, लेकिन अगर वजारत खुराक को किसी कानून की जरूरत है तो वजीर खुराक या वजारत खुराक अपनी असम्बली मूव करती है कि हम इस तरह की रिसर्च करके इस तरह का बीज लाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में वीट की या किसी और फसल की जो है वो पैदावार दुगनी हो सकेगी। और सारी दुनिया के तजर्बे हमने देखे हैं, हमारे जैसे मौसमों में ये बीज ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके लिए हमें ये लीगल बैकिंग चाहिए। तो पार्लियामान उसकी कानून साजी करे। क्या पार्लियामान उनको कहेगी कि नहीं ये कानून हम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आपको कहेंगे कि आप वो बीज काश्त करो जो बहरे जो मुंजमद में होता है, जो रशिया के किसी बर्फानी पहाड़ी इलाकों में हो, जहाँ कोई फसल होती है, वो वाला बीज पाकिस्तान में इस्तेमाल करो। क्या वो वजारत कानून उस बीज का इस्तेमाल, वजारत खुराक उस बीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी? वजारत साइंस वो कहते हैं कि जी हमने कोई एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है, उसके लिए हमें लीगल बैकिंग चाहिए। गवर्नमेंट उनको कहेगी या पार्लियामान कहेगी नो नो नो, हम आपकी इसको मुस्तरद करते हैं, आपकी राय नहीं, आप हमें नहीं कह सकते। हम कहते हैं कि आप हवा में उड़ने वाली गाड़ियां पैदा करो, आप तेल से चलने वाली गाड़ियां पैदा ना करो। क्या ये हो सकता है? ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामान का इख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट इस इख्तियार को किसी तजवीज़ पे, किसी लीगलिटी पे, किसी लॉजिक पे इस्तेमाल करती है। आपने करना क्या है? आपने इलेक्शन के जरिए लोगों की आज़ादाना राय लेनी है। हुकूमत के महकमे इंडिपेंडेंट नहीं होते, ऑटोनोमस नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस है, उसको मुकम्मल तौर पे इख्तियार है, अदालती भी दूसरा भी, और वो आपको कह रहा है, आपने उस काम को मुतनाज़ा बना दिया है और आपने एक दिन कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए कर दी।
फिर आपने कोई 25 कानून पास करके इसको मुतनाज़ा बना दिया, फिर आप इलेक्शन कमीशन पे बरस पड़े कि वो कौन होता है जो हम कानून बनाएंगे वो अमल दरामद करेगा। ये तो ऐसा ही है जैसे रेलवे की वजारत को पार्लियामेंट से एक बिल पास कर दिया जाए कि जनाब आपने ट्रेन ट्रैक पे गाड़ी नहीं चलानी, बल्कि आपने हवा में उड़ने वाली गाड़ी चलानी है जो मैग्नेटिक ट्रेन हो। भले रेलवे आपको कहता रहे कि जनाब हमारी ये कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। अगर दुनिया में वो गाड़ियां चल रही हैं तो ठीक है, लेकिन हम नहीं चला सकते, तो क्या वो कानून अमल दरामद हो सकेगा उस पर? ऐसा कानून बदनीयती पे मबनी है और ये सिर्फ और सिर्फ एक तनाजा खड़ा करके लोगों के सामने चाहते ये है कि असल मसाइल महंगाई, बेरोजगारी, भूख, इस हुकूमत के झूठ, हर मामले में इनका यू टर्न, उससे लोगों की डिबेट ना हो, इनकी जो असलियत लोगों के सामने खुल रही है वो ना खुले, बल्कि ला यानी डिबेट शुरू कर दो। अभी इलेक्शन कमीशन वाला मामला, मैं कायरा साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी, कायरा साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ये फरमाइएगा कि कायरा साहब ये कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िम्मेदार है इस मुल्क में इलेक्शन करवाने का। अब वो एक खुद मुख्तार अदारा है, आप उससे भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आप इत्तफाक राय पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, आप एक चीज़ को बुलडोज करना चाह रहे हैं, तो क्या ये एक जमहूरी अमल है? फिर अगर कायरा साहब ये कह रहे हैं कि ये फस्तायत है, तो फिर बात तो यही है कि आपने एक चीज़ सोच ली है, बस उसको करना है, किसी भी कीमत पे करना है। देखिए, बात यह है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये कायरा साहब को भी मालूम है और हमें भी सबको मालूम है कि इसके मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ भी जो है प्रेसिडेंट साहब के दफ्तर में कई मीटिंग्स हुई हैं और बाकी भी इसको बनाने के वक्त, इसको इंट्रोड्यूस करने के वक्त उनके साथ कई दफ़ा इसके ऊपर बात हुई है। अब पता नहीं कि ये क्या हुआ कि एकदम आखिर में आके उन्होंने 37 एतराज़ात निकाल दिए। अलबत्ता यहाँ पे भी ये बात जो है वो थी कि यहाँ पे क्या एतराज़ात आपके हैं कि ये जो है, जो आप जिस तरह कहते हैं कि ये 12 मसाले हैं और 12 मसालों में से ये एक मसाला है, ऐसा नहीं है। 12 में से 6 मसाला ये हैं, क्योंकि जब भी एतराज़ होते हैं वो यही होते हैं कि आरओ का इलेक्शन है। वैसे मोहसिन अजीज साहब शुक्र है, मेरी बात एक मिनट, मैंने सिर्फ एक बात कहनी है, आपका मैं जवाब ले रहा हूँ कि ये कम से कम आपने मान लिया कि 6 मसाले हैं, 6 बाहर से पड़ते हैं, कम से कम आपने ये मान लिया। तो बात ये है, ये वो मसालों में से एक 6 मसालों का हल है ना जी, उनमें से 6 मसालों का ये हल है कि जो हल निकाला गया। अब कौमियत का हल तो हमारे पास नहीं है, जो इक्तिसादी जो है उसका हल तो इस वक्त नहीं है, जो तालीमी हमारा फुकदान है कि लोगों को पता नहीं चलता कि किसने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया, उसका तो अभी फुकदान है, उसका हल तो अभी हमारे पास नहीं आया। वो चीजें तो हल अभी पूरी नहीं है, कम से कम एक स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन तो है ना। अब बात यह है कि यहाँ पे तो ऐसा मामला है कि हवाई जहाज जो है बनाया जा रहा है, अब हवाई जहाज को देखा ही नहीं जा रहा। यहाँ पे तो किताब जो है उसको खोला नहीं गया, किताब के वर्क भी पढ़े गए और कह दिया गया कि ये जो है, ये जो मामला है इस किताब में सारा का सारा नहीं खुराफात है। मोहसिन अजीज साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ले लें। मोहसिन साहब एक छोटा सा सवाल ले लें। सवाल मेरा आपसे ये है, एक मिनट नदीम साहब रुकें, मैं एक मोहसिन साहब से सवाल करना चाहता हूँ जी। सवाल ये है कि तालीम की वजारत कह रही है कि ये करिकुलम से आउट पेपर है, ये नहीं पढ़ाया जा सकता। असातिज़ा कह रहे हैं कि ये हमारे मुल्क की तालीम ये बात नहीं जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं क्योंकि पार्लियामेंट कह रही है इसलिए यही पढ़ाना है। नहीं मैं आप कह रहे हैं, एक और याद रखिए, जिस दिन नबी ऑर्डिनेंस आया था, ये पहली दफा नहीं इलेक्शन कमीशन को गालियां दी गई। इससे पहले यही वज़रा कहते थे कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है, जो बिल पार्लियामेंट पास कर देगी उसके मुताबिक उनको अमल करना है। वो बाबा ऐसे नहीं है, साजी यकीनन पार्लियामेंट ने करनी है, लेकिन विद कंसल्टेशन करनी है। कायरा साहब एक मिनट जरा साहब, ये मुख्तलिफ पार्टियां जो है जब भी इलेक्शन होते रहे हैं, 1970 से ये इलेक्शन जब हुए हैं, हम यही कहते रहे हैं, उसमें हमारा मुल्क जो है जुदा हो गया।
हम आज भी ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मोहसिन अजीज साहब, आप एक और नहीं मोहसिन अजीज साहब, मेरा आपसे सवाल पता क्या है मोहसिन अजीज साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कायरा साहब एक सेकंड मुझे एक सवाल इनसे पूछने दीजिएगा। मैं नहीं बोल रहा था, कहां से इतने बड़े नहीं बोल रहा था, अब आप मुझे सुन ही नहीं रहे। कायरा साहब मैं क्या कर सकता हूँ? अब बात यह है कि ये ठीक है, आप एक मामले को खराब से खराब करना चाह रहे हैं, इसका क्या फायदा हुआ? लेकिन साहब ये तो कोई अच्छा डिबेट ना हुआ कि आप जो है खुद भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं आपके पार्टिसिपेंट को आप चुप ही नहीं करा सकते। तो आप ये क्या डिबेट है? ये तो डिबेट मोहसिन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे, मेरा आपसे मोहसिन साहब मेरा आपसे सवाल मेरा ये है, और कायरा साहब के सवाल भी मेरे पे, मेरा सवाल तो वही रह गया कि मैं सवाल कर रहा हूँ कि इसमें खराबी क्या है। आपने किताब खोली अभी है नहीं, और आप डे 1 से अभी लॉन्च हुआ है उस दिन से आपने कह दिया कि मैं इसको नहीं मानता। इसका जवाब आप किसी और से दें। मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब आप ले। नहीं, इसमें कायरा साहब मेरा एक भी सवाल है। आज कायरा साहब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, कायरा साहब मैं गुजारिश करता हूँ, कायरा साहब सवाल ले लें, आपको आसानी हो जाएगी। सवाल मेरा ये है, कायरा साहब सवाल ले लें। एक मिनट ठहर जाएं जी, मैं आपको बताता हूँ उसका मसला क्या है। हमारे दौर में 2010 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई, उस वक्त हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल का काम शुरू किया, उसके ऊपर काम शुरू किया, इलेक्शन कमीशन को भी कंसल्ट किया, बाकी इदारों को भी किया। इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटियां दुनिया के उन मुल्कों में गई जहां पे ईवीएम इस्तेमाल हो रही हैं, फिर प्रोटोटाइप बनी। ओ बाबा, ये आज नई नहीं बनी, ये समझ रहे हैं कि हमने पता नहीं कुछ पता नहीं क्या चीज इजाद कर दी है। यही तो बात है ना कि सियासत और उसको मुस्तरद किया गया, नजर हमारा मुल्क हो गया, हो पाया सियासत की नजर हम तबाह हो गए, और आज भी हम इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। हम उसको देखना भी नहीं चाहते कि ये क्या चीज बनी है। तो फिर बात तो यही है ना कि अगर आप फंडामेंटल चेंजेस जरूर करें, फंडामेंटल चेंजेस इस मुल्क में, फंडामेंटल चेंजेस इस मुल्क में अगर आप नहीं करेंगे, फंडामेंटल चेंजेस नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, हम यही बैठ के बात करते रहेंगे और मुल्क खराब से खराब तर होता जाएगा। अच्छा, अगर हमारी सियासत है, मोहसिन साहब एक सेकंड, मैं मोहसिन अजीज साहब, ये सियासत को गालियां देना बंद कर रहे हैं या सियासत छोड़ दें? मैं तो जी देना चाहता, यही तो बात है कि हम चाहते थे कि ये चेयरमैन सेनेट का और सेनेट का इलेक्शन ऐसे हो कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम न लगाएं, क्योंकि ये सबको मालूम है कि वहाँ पे पैसा चलता है, तो उसको खत्म करने के लिए हमने कोशिश की एक दूसरे के ऊपर। मोहसिन साहब, लेकिन आप लोग न माने, अगर आप लोग न माने तो आप लोग खुद एक दूसरे को गाली देना चाहते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, जरा मुझे एक सेकंड, कायरा साहब एक सेकंड, मैं जरा इस पे हामिद खान साहब की राय ले लूं। हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सिचुएशन है इसके अंदर अब कुछ आईनी और कुछ कानूनी तकाजे हैं, आप क्या कैसे देखते हैं कि मोहसिन साहब मैं आता हूँ, आप भी आज क्या आते हैं, आप इलेक्शन कमीशन बन गए, आप बात ही सुन रहे। भाई बात यह है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो चाहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर जो हम खुराफात एक दूसरे को बोलते हैं, पॉलिटिशियन एक दूसरे को बोलते हैं, चोर बोलते हैं, तुम इस रास्ते से आए, तुम उस रास्ते से आए, उसको हम खत्म करना मैं मोहसिन अजीज साहब आता हूँ, मोहसिन साहब मैं आता हूँ, भी खत्म करना चाह रहे थे लेकिन खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि आपको दिखाई देता है कि इस अदारा जाती लड़ाई के अंदर अब हम एक अदालती जंग भी देखेंगे, क्योंकि जब आप इदारे को आग लगाने की बात करें, आप पैसे कहें जी पैसे पकड़े हुए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ एलाए हैं, इत्तेहादी हैं, उसकी ये मामलात अगर इस तरीके से हों तो आप देख रहे हैं कि ये मामला कहीं और जाता हुआ एक और सिलसिले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए नदीम साहब, ये तो कुछ भी हो सकता है। जब आपस में लड़ाई अदारों के दरमियान शुरू हो जाएगी तो बात कहाँ जाके रुकेगी मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जो है जो हम सबको समझनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अदारा है जिसको हमें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हों तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम
इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करें, उसके अगर कोई एतराज़ात हैं वो दूर करें, उसके साथ बैठ के बात करें, अगर कोई उसके जायज़ एतराज़ात हैं उनको आप दूर करें, अगर नहीं है तो उनको मनाएं कि भाई नहीं, देखें दुनिया में और जगह भी इलेक्शन वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो इसके आप एश्योर कर लें टेक्नोलॉजिकली कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। देखिए बात यह है, लड़ाई झगड़े से तो कोई मसले हल नहीं होते। मसले हल करने के लिए आपको संजीदा तौर पर आपस में डायलॉग करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनके एतराज़ात को, तहफ़्फ़ुज़ात को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ताकि अगला इलेक्शन जो अब नज़दीक है वो एक कंसेंसस के साथ, जिसमें सारे लोग इससे मुतमईन हों कि हाँ ठीक इलेक्शन होने जा रहा है, वो हो सके। इसमें एक छोटा सा और सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज जो पिटीशन मुस्तरद हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि अगर आपको एतराज़ है मशीन पर, दो तरफ़ा ये मुख्तलिफ वो थी, आप क्या समझते हैं कि अदालत भी आइनी तौर के ऊपर आइनी तकाज़ों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पीछे खड़ी है? देखिए जी, अदालतों का फ़र्ज़ है कि वो आइन को अपहोल्ड करें और आइन की ज़रूरियात और जो आइन के डिक्टेट्स हैं उसको फॉलो करें। आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद अदारा है, उस पर ज़िम्मेदारी है कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। तो अदालतों को भी ज़रूरी है कि हाथ मजबूत करने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उसको मुतनाज़ नहीं बनने देना चाहिए। ये दोनों ही अदालतों ने जो भी फ़ैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए और उसको सपोर्ट देनी चाहिए हर अदारे को बशमूल अदलिया के। अब कायरा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब झगड़ा है, ये इलेक्शन जो है होने से पहले ही एक मुतनाज़ा सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी, और मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि फिर अपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा? देखिए नदीम साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि कोई ऐसा कानून जो हवा में बनाया जाए जिसका ग्राउंड रियलिटी के साथ ताल्लुक ना हो, वो कानून अमल दरामद नहीं हो सकता। वो बनने को तो बन जाएगा लेकिन उस पर अमल नहीं होगा और इससे तनाव बढ़ेगा। ये हुकूमत चाहती है कि तनाव बढ़े, इनका इंटेंशन ये है, और तनाव बढ़ा के ये कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किसी इशू की तरफ जाना चाहते हैं। ये इनका खास डिजाइन है, ये ऐसे नहीं है। यानी जरा गौर करें, अदालत आपके हक में फैसला ना दे तो आप अदालत की ऐसी तैसी फेर देते हैं, आप जजों के खिलाफ रेफरेंस दे देते हैं। मीडिया अगर आपकी रुतब लसानी ना करे, आपके लिए गुण ना गाए और आपके नाजायज कामों की भी तारीफें ना करे, आपकी नालायकियों को भी छुपाए, तो तब तो आप खुश हैं। नहीं तो आप मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। अपोजिशन अगर कोई बात करती है तो आप अपोजिशन को पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। ये कौन सी हुकूमत आ गई है यार दुनिया में अकलमंदों की? सारी दुनिया का अकल इन्हीं के पास है ना, पार्लियामेंट पे बात करते हैं ना। कायरा साहब, मेरे पास अब चूंकि 1 मिनट है, तो आपने जो बात की है, मैं मोहसिन अजीज साहब से बात कर लूं। मोहसिन साहब 1 मिनट है, कायरा साहब को आप रिप्लाई करना चाहिए। 1 मिनट है तो ये कानून जेल में इसलिए जाते हैं पाकिस्तान की जो है जेल में इसलिए जाते हैं कि 29,500 रुपए का 10 खरीदते हैं। तो फिर क्या करें कि जो 10-5,000 का बिकता है तो वहाँ 29,000 का खरीदते हैं, तो फिर जेल में जाना होता है ना। फिर क्या किया जाए? अब आखिर जेल बने इसीलिए बने। अब बात यह है कि ये तो आपने मुझे बात ही नहीं करने दी है। बात तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करना यही चाह रहा था कि ये मुल्क को आगे अगर चलना है तो कुछ बेहतरी की तरफ चलना है। ये इलेक्शन कमीशन हमारी बात उसको इसलिए समझनी चाहिए, हम जब लेजिस्लेशन लेके जाएंगे उनका काम है इलेक्शन कराना और इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना। आपने कब माना है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए? जब नहीं कराया तो आपने जो स्टेप लिए थे वो स्टेप क्यों नहीं कराए थे? वो स्टेप क्यों नहीं लिए गए? हमने जब कहा था कि सेनेट के इलेक्शन कराए, रिजल्ट तो वही आए जो आने थे, लेकिन ये बसरते तकलीफ पेशार
वो रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं माने क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि जो मड स्लिंगिंग हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं वो जारी और सारी रहे। जारी और सारी रहे। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।